वक्फ एक्ट सुप्रीम कोर्ट चरण 1 क्या वक्फ इस्लाम के लिए आवश्यक नहीं है? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो मूलतः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक अभ्यास भी नहीं है। हाँ, आपने सही पढ़ा। केंद्र के अनुसार वक्फ इक्वल्स दान, और दान हर धर्म में किया जाता है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यह मूल इस्लामी सिद्धांत है। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, ने सचमुच कहा, वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ दान है। और इसके समर्थन में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामलों का हवाला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमान वक्फ नहीं भी करेंगे तो भी वे मुसलमान बने रहेंगे। जाहिर है, यह आवश्यक अभ्यास के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपना परीक्षण है। चरण 2 सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नहीं, हम वक्फ की जमीन छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये खंड है नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3C, जो सारे नाटक का कारण बन रही है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि सरकार अब किसी वक्फ संपत्ति को सरकारी भूमि घोषित कर सकती है, और फिर बस वह चला गया। केवल राजस्व रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है, भूमि का स्वामित्व अपडेट नहीं किया जाता। अगर कोई असहमत है तो वे वक्फ न्यायाधिकरण या यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि इससे वक्फ भूमि पर थोक अधिग्रहण की अनुमति नहीं मिलती। बस इतना ही कि नामित अधिकारी जांच करेगा, रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा, और फिर जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती दी जा सकेगी। चरण 3 वक्फ बोर्ड इक्वल्स धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक नहीं। ये बहुत अजीब बात है। सरकार अब कह रही है कि वक्फ बोर्ड धार्मिक कार्य भी नहीं करते, जैसा कि एसजी ने सचमुच कहा था। संपत्तियों का प्रबंधन, रजिस्टर रखरखाव और खातों की ऑडिटिंग सभी धर्मनिरपेक्ष हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड मूल रूप से प्रशासनिक कार्यालय है, धार्मिक संस्थान नहीं। इसलिए यदि वे बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से यह कोई धार्मिक काम नहीं है। उन्होंने इसकी तुलना हिंदू बंदोबस्ती से करते हुए कहा कि उस प्रणाली में सरकार पुजारी नियुक्त कर सकती है, लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड धार्मिक कर्तव्यों को बिल्कुल भी नहीं छूता। चरण 4 सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इक्वल्स लंबी 21 मई को सुनवाई 3 घंटे से अधिक समय तक चली। बेंच में शामिल थे भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई, न्यायमूर्ति A.G. मसीह, केंद्र की मुख्य रक्षा पंक्ति। उचित चर्चा के बाद अधिनियम पारित किया गया। एक संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी समीक्षा की। सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया गया। इसलिए वे कह रहे हैं कि यह कोई जल्दबाजी में लाया गया विधेयक नहीं है। इसकी समीक्षा की गई है तथा इसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया गया है। लूप बैक, रुकिए, वक्फ क्या है? यदि आप भूल गए तो बता दें कि वक्फ इक्वल्स इस्लामी धर्मार्थ निधि, जैसे धार्मिक या सामुदायिक उपयोग के लिए संपत्ति का दान, मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल आदि। मुख्य डर यह है कि सरकार अब उन जमीनों को चुनौती दे सकती है या उन पर अधिक आसानी से कब्जा कर सकती है। लेकिन केंद्र का कहना है कि यह भ्रामक है तथा स्वामित्व पर अंतिम निर्णय अब भी न्यायालयों या न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा, राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं। इस विषय पर जानकारी पाने वाले लोगों के लिए कीवर्ड खोजें। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 PDF। क्या वक्फ इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है? केंद्र वक्फ भूमि अधिग्रहण मामला सुप्रीम कोर्ट। धारा 3C वक्फ संशोधन समझाया गया। वक्फ भूमि विवाद सरकारी अपडेट। वक्फ बोर्ड के धर्मनिरपेक्ष कार्य। वक्फ न्यायाधिकरण भूमि स्वामित्व नियम। वक्फ बोर्ड का नया नियम 2025 क्या है? क्या सरकार अब वक्फ की जमीन पर कब्जा कर सकती है? वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मई 2025 में। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? मई 2025। पृष्ठभूमि, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। मुख्य मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 3 मुख्य बिंदुओं तक सीमित किया है। वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के तहत संपत्तियों की घोषणा की वैधता। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, खासकर गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। सरकारी जमीन की पहचान के दौरान वक्फ संपत्ति की स्थिति। सरकार का पक्ष, सरकार ने बताया कि संशोधन से पहले 97 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिए गए और 25 वक्फ बोर्डों व राज्य सरकारों से चर्चा की गई।
सरकार का कहना है कि याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि जब तक किसी कानून की संवैधानिकता पर ठोस आधार न हो, अदालतें उसमें दखल नहीं देती। सुनवाई मुख्य रूप से 3 मुद्दों तक सीमित रखी गई है। याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य रखने का प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वक्फ बाय यूजर के तहत बिना दस्तावेज की संपत्ति को वक्फ घोषित करना विवादित है। सरकारी जमीन की जांच के दौरान वक्फ संपत्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है।